गांव के किनारे एक पुराना खंडहर नुमा महल खड़ा था, जिसे देखकर हर किसी की रूह कांप जाती थी। इस महल के बारे में कहा जाता था कि यहाँ एक महिला भूतनी का वास है। लोग इस महल के पास जाने से डरते थे और बच्चे तक रात के समय यहाँ से गुजरने की हिम्मत नहीं करते थे। लेकिन राजू नामक एक लड़का था जो इस सब बातों पर विश्वास नहीं करता था। वह हमेशा कहता था, भूत प्रेत सिर्फ कहानियां हैं, मैं कभी भी यह साबित कर दूंगा कि यह सब बकवास है। राजू गांव के सबसे साहसी बच्चों में से एक था। एक दिन वह स्कूल से घर लौटते वक्त महल के पास से गुजर रहा था। उसकी आंखों में उत्सुकता थी और उसने ठान लिया था कि वह आज उस महल में जाएगा। अब देखता हूं, क्या सचमुच यहां कोई भूतनी है, उसने खुद से कहा। जैसे ही राजू महल के करीब पहुंचा, उसकी दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन उसने खुद को शांत रखा। महल के विशाल दरवाजे बंद थे, लेकिन कोई खटपट की आवाज सुनाई दी। राजू ने धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए देखा कि दरवाजा अपने आप खुला। क्या यह सच में हो रहा है, राजू ने सोचा और अंदर कदम रखा। अंदर का माहौल डरावना था। महल की दीवारें उखड़ी हुई थीं और छत से जाले लटक रहे थे। कमरे में अंधेरा था, बस खिड़कियों से हल्की सी रोशनी आ रही थी। राजू ने एक गहरी सांस ली और कमरे के अंदर की ओर बढ़ने लगा। तभी अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और उसने महसूस किया कि कुछ ठीक नहीं है। वह रुकते हुए कमरे की ओर देखा और फिर उसकी नजर एक सफेद साड़ी पहने हुए महिला पर पड़ी। उसकी आंखें लाल और चमकदार थीं और चेहरा अव्यक्त था। महिला की हंसी में अजीब सी गूंज थी, जो राजू के रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी थी। तुम कौन हो, राजू ने हिम्मत जुटाकर पूछा। महिला ने अपने होठों पर एक डरावनी मुस्कान बिखेरी और बोली, मैं वही हूं जिसका नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं। मैं वह भूतनी हूं जो इस महल में बंद है। राजू ने झूठी हिम्मत दिखाते हुए कहा, मैं डरता नहीं। अगर तुम भूतनी हो तो क्या हुआ, मैं तुमसे बात करने आया हूं। महिला की आंखें और भी तेज चमकने लगीं। तुम साहसिक हो, यह देखकर अच्छा लगा। लेकिन क्या तुम जानना चाहते हो कि मैं यहाँ क्यों हूं? राजू ने धीरे से कहा, हां, मुझे यह जानने की बहुत इच्छा है। महिला का चेहरा गहरे दुख से भर गया और उसने कहा, यह महल मेरा था। जब मैं जिंदा थी तो यहाँ मेरे पति और मैं रहते थे। वह मुझसे बहुत प्यार करता था, लेकिन एक दिन उसने मुझे धोखा दिया। वह मुझसे छुटकारा पाना चाहता था, इसलिए उसने मुझे मार दिया और इस महल में बंद कर दिया। राजू को उसकी बातों में सच्चाई का आभास हुआ। उसने महसूस किया कि वह महिला अकेली और परेशान थी और उसे अब तक शांति नहीं मिल पाई थी। क्या तुम मुझे शांति नहीं दे सकते? महिला ने बड़े ही नरम स्वर में पूछा। राजू ने धीरे से कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, तुम अब शांति से रह सकती हो। महिला की आंखों में एक उम्मीद सी दिखाई दी। क्या तुम सच में मेरी मदद करोगे? राजू ने कहा, हां, मैं हर हाल में तुम्हारी मदद करूंगा। राजू ने तुरंत महल से बाहर जाकर गांव के पंडित को बुलवाया। पंडित बहुत ही ज्ञानी और पवित्र व्यक्ति थे और राजू जानता था कि उन्हें भूत प्रेत से निपटने का तरीका पता है। पंडित महल में आए और मंत्रों का जाप करने लगे। उन्होंने आसपास के वातावरण को शुद्ध करना शुरू किया। राजू के मन में यह उम्मीद जागी कि शायद अब इस महिला को शांति मिल सकेगी। जैसे ही पंडित ने मंत्रों का उच्चारण किया, महिला ने एक बार फिर राजू की तरफ देखा और कहा, धन्यवाद राजू, अब मुझे शांति मिल गई है। राजू ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम यहां नहीं हो, तुम्हें मुक्त हो जाना चाहिए। इसके बाद महल में एक अदृश्य रोशनी छाई और भूतनी का रूप धीरे धीरे धुंधला होता गया। अंत में वह पूरी तरह से गायब हो गई। राजू ने राहत की सांस ली। पंडित ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, अब इस महल को फिर से सुख शांति मिलेगी। महल के आसपास की हवा हल्की हो गई और उस खंडहर का डर अब गायब हो गया। राजू ने देखा कि अब वहां कोई डर नहीं था। वह गांव लौट आया और जब उसने इस घटना के बारे में गांव वालों को बताया तो सभी ने हैरान होकर उसकी बातों पर विश्वास किया। राजू ने सबको बताया, डरना नहीं चाहिए। अगर हमारे दिल में साहस हो और इरादे अच्छे हों तो कोई भी बुरी शक्ति हमें नहीं हरा सकती। तभी से वह महल फिर से एक आम जगह बन गई और कोई भी वहां बिना डर के जा सकता था। राजू ने एक सीख ली थी, कभी भी अंधेरे से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि केवल साहस और अच्छाई से ही हर बुरी ताकत को हराया जा सकता है। राजू की साहसिकता की कहानी पूरे गांव में फैल गई। अब लोग महल के पास जाने से डरते नहीं थे, बल्कि वे राजू की बहादुरी के बारे में सुनकर उसे आदर देने लगे थे। लेकिन राजू के मन में अभी भी एक जिज्ञासा थी, उस भूतनी के बारे में और उसके दुखों के बारे में जो उसने महल में रहते हुए सहन किए थे।
एक दिन जब राजू घर से बाहर खेल रहा था, उसने गांव के बुजुर्ग को देखा जो महल के पास जाने की तैयारी कर रहे थे। बुजुर्ग ने कहा, राजू, तुमसे एक गुजारिश है, क्या तुम मेरे साथ महल चलोगे? राजू ने चौंकते हुए पूछा, क्यों, क्या हुआ दादा? बुजुर्ग ने कहा, तुम्हें महल में जो कुछ भी हुआ वह पूरी तरह से साफ नहीं हुआ। कुछ अधूरी बातें हैं जिन्हें तुम्हें जानना चाहिए। अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें वह सब कुछ बताऊंगा। राजू को यकीन हो गया कि अभी भी कुछ ऐसा है जो उसे नहीं पता था, और उसने तुरंत कहा, मैं आपके साथ चलूंगा दादा। राजू और दादा महल की ओर बढ़े। जब वे महल के पास पहुंचे तो राजू ने देखा कि वहां का माहौल और भी अजीब था। हवा में घना अंधेरा था और महल के चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। बुजुर्ग ने धीमे से कहा, यह महल सिर्फ बाहरी रूप से खाली नहीं है, बल्कि यहां कुछ रहस्यमयी शक्तियां भी हैं जो अभी तक पूरी तरह से खत्म नहीं हुई। राजू ने कहा, लेकिन पंडित ने तो यहां की सफाई कर दी थी, फिर यह सब क्यों हो रहा है? बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल, पंडित ने मंत्रों से शुद्ध किया था, लेकिन हर भूत या आत्मा के साथ एक अलग कहानी जुड़ी होती है। अगर कोई पुरानी ऊर्जा या दोष महल में बसा हो तो उसे निकालने के लिए सिर्फ साधारण पूजा से काम नहीं चलता। हमें उसकी जड़ तक पहुंचने की जरूरत है। राजू और बुजुर्ग महल में दाखिल हुए। भीतर का दृश्य अब और भी डरावना था। छत पर जाले लटके हुए थे, दीवारों पर पुरानी चित्रकला का अवशेष था और हर कमरे में अजीब सी ठंडी हवा चल रही थी। लेकिन बुजुर्ग ने राजू को बताया, यहां की ऊर्जा बहुत ही गहरी है राजू। हमें यह पता करना होगा कि क्यों भूतनी को इस महल में कैद किया गया था और किस कारण वह अब तक शांति नहीं पा सकी। वह दोनों एक पुरानी सीढ़ी से नीचे एक गहरे तहखाने में पहुंचे। तहखाने के अंदर एक पुरानी तिजोरी रखी हुई थी। बुजुर्ग ने तिजोरी को खोला और उसमें से एक पुराना घिसा पिटा संदूक निकाला। यह संदूक बहुत महत्वपूर्ण है, बुजुर्ग ने कहा। यह उस भूतनी के जीवन की एक कड़ी से जुड़ा हुआ है। राजू ने पूछा, क्या इसमें कुछ खास है? बुजुर्ग ने संदूक खोला और उसमें एक पुरानी किताब, कुछ चूड़ियां और एक बेजान सा धागा रखा था। यह किताब और चूड़ियां उसी महिला की हैं, बुजुर्ग ने बताया। यह चूड़ियां उस समय के एक रिवाज का हिस्सा थीं जो उस महिला के विवाह से जुड़ी थीं। यह धागा भी उसके जीवन का एक अहम हिस्सा था जो अब उसे उसके कर्मों के कारण उलझा हुआ छोड़ चुका था। राजू ने किताब को खोलते हुए पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, यह महल मेरा था और इसमें मेरा प्यार समाया था, लेकिन मेरी मौत के बाद महल की दीवारों में एक छाया बन गई और मैं वहां कैद हो गई। मेरे साथ धोखा हुआ और मैंने कभी वह दर्द नहीं भुलाया। अब महल में मेरी आत्मा भटक रही है और मुझे तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक मैं अपने पति से बदला नहीं ले लूंगी। राजू की आंखों में एक गहरी समझ आई। तो ये उस महिला की आत्मा थी जो बदला लेना चाहती थी, लेकिन क्या वह कभी शांति पा सकेगी? उसने बुजुर्ग से पूछा। बुजुर्ग ने कहा, हमेशा किसी आत्मा का बदला लेने का इरादा उसे शांति नहीं देता। वह आत्मा सिर्फ उसी समय शांति पा सकती है जब उसे माफ किया जाए। राजू ने निश्चय किया कि वह उस महिला की आत्मा को शांति दिलाने के लिए कुछ और करेगा। वह फिर से पंडित को बुलवाने की सोचने लगा, लेकिन बुजुर्ग ने उसे रोका। नहीं राजू, तुम्हें अपनी समझ से काम करना होगा। हमें उस महिला के पति के बारे में जानना होगा जो उसके साथ धोखा कर गया था। राजू और बुजुर्ग ने गांव के बुजुर्गों से उस महिला के पति के बारे में जानकारी ली। उन्होंने पाया कि वह आदमी बहुत साल पहले मर चुका था और अब उसकी कोई भी पहचान नहीं थी। बुजुर्ग ने कहा, हम उस आदमी को ढूंढ नहीं सकते, लेकिन हम उस महिला को माफ करने की शक्ति दे सकते हैं ताकि वह अपनी यात्रा को पूरा कर सके। राजू ने महल में एक अंतिम पूजा करने का निश्चय किया। वह और बुजुर्ग दोनों एक साथ बैठकर उस महिला की आत्मा के लिए प्रार्थना करने लगे। वे उसे माफ करने की शक्ति देने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करने लगे ताकि वह शांति पा सके और महल को छोड़ सके। प्रार्थना के दौरान अचानक महल के भीतर हल्की सी रोशनी फैली। महिला की आत्मा एक बार फिर सामने आई, लेकिन इस बार उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि शांति का एक संकेत था। उसने कहा, तुम दोनों ने मेरी मदद की, अब मैं शांति से जा सकती हूँ। राजू ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम्हें कोई बदला नहीं लेना है, तुम मुक्त हो। महिला ने सिर झुकाकर धन्यवाद दिया और फिर धीरे धीरे एक हल्की सी चमक के साथ गायब हो गई। राजू और बुजुर्ग बाहर आए। बुजुर्ग ने कहा, राजू, तुमने एक बहुत बड़ा काम किया है। तुमने केवल साहस नहीं दिखाया, बल्कि दया और समझ से काम लिया। यही असली बहादुरी है। राजू ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं समझता हूं दादा, कभी कभी केवल साहस ही नहीं बल्कि सही तरीका भी जरूरी होता है।
गांव में फिर से शांति लौट आई और महल अब खाली था। लेकिन राजू की आंखों में अब एक नई समझ और अनुभव था कि किसी भी समस्या का हल हमेशा सच्चाई, दया और माफी में छिपा होता है। राजू की बहादुरी और समझदारी की कहानी अब और भी महान हो गई थी और वह हमेशा लोगों के दिलों में एक प्रेरणा के रूप में जीवित रहेगा।